फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के 10 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हल करने वाले हैं, जो कि या तो भारत में पहली बार हुआ है या फिर विश्व में पहली बार हुआ है। और यह फ्रेंड्स जो 10 एमसीक्यू हैं, यह 100% गारंटी के साथ है कि यह जो 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वह आगामी परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनमें किसी न किसी एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है, पृथ्वी का सबसे गर्म साल कौन सा रहा है? पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो हमारा जो बीता वर्ष है 2023 का, वह पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष रहा है। और इसका कारण यह है कि उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के से देख लेते हैं कि जो वर्ष 2023 का 7 जुलाई था, वह फ्रेंड्स औसतन उस दिन का तापमान था 17.01 डिग्री सेल्सियस। इस दिन पृथ्वी का जो औसत तापमान था वह आप देख सकते हैं कि 17.01 डिग्री सेल्सियस था। और जो 7 जुलाई था 2023 का, वह धरती के इतिहास का सबसे गर्म दिन था। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अजीजिया लीबिया है। अजीजिया जो कि लीबिया देश में है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? बरखोयास्क या कहाँ पर है? रूस में है। तो आप इसको, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 जो था वह धरती के उत्पत्ति के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। और जो 7 जुलाई था 2023 का, यह पृथ्वी का सबसे गर्म दिन था। तो आप इसको याद रखिए। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक आपने सुना होगा कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। लेकिन आपको बताना है इस प्रश्न में कि जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, उसको भी पार करके वह कौन सा देश है जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, वह देश है हमारा प्यारा भारत। हमारा जो प्यारा भारत है, अब वह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। अब चीन जो है वह दूसरे नंबर पर है। चीन जो है वह दूसरे नंबर पर हो गया है। और यह जो आंकड़ा निकाला गया है वह यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में निकाला गया है। उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह इस समय 142 करोड़ और 86 लाख हो गई है। और इस तरह से भारत ने चीन की आबादी को पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में 29 लाख की आबादी, भारत 29 लाख की आबादी से भारत आगे है। यानी कि चीन अब दूसरे नंबर पर है और भारत जो है वह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े विमान ने कहाँ पर हाल ही में उड़ान भरी है? 2023 में ही दुनिया के सबसे बड़े विमान ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ पर? अमेरिका में। 2023 में ही विश्व में, पृथ्वी में जो है सबसे गर्म वर्ष रहा। 2023 में ही भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना और सबसे बड़े विमान ने भी कहाँ पर? अमेरिका में सबसे बड़े विमान ने क्या उड़ान भरी थी? यह अमेरिका का विमान था। फ्रेंड्स, रॉकेट और हाइपरसोनिक वाहनों को ले जाने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। और इस जहाज़ को स्ट्रेट लॉन्च ने अपने सबसे लंबी उड़ान भरी है। कब? 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 को। इसकी जो लंबाई है वो 239 फीट है और इसके पंखों की लंबाई है कितना? 384 फीट। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा विमान है। इसे टेक ऑफ के लिए कितना? 12,000 फीट लंबे रनवे की ज़रूरत होती है। कितनी? 12,000 फीट लंबे रनवे की ज़रूरत होती है इसको टेक ऑफ करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा विमान है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, भारत में संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? यह भारत सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला था और भारत सरकार ने संसद में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण दिया है। अब लोकसभा संसद की 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में महिलाओं को कितना? 33% की भागीदारी मिलेगी। इसी के साथ संसद ने राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है भारत के सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया। इस अधिनियम, यह कौन सा था? 128वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को कितना? 33% का आरक्षण दिया गया है। यानी कि अब संसद में हर तीसरी जो सीट है वह महिला सीट होगी। अगला क्या था? यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन पर भी लागू होगा कि जो SC ST की जो सीटें हैं उनमें महिलाओं को 33% की भागीदारी मिलेगी। और अब संसद में कितनी कुल महिलाएं हो जाएंगी? 181 महिलाएं होंगी। फ्रेंड्स,
इसके साथ साथ फ्रेंड्स वर्तमान में क्या है, लोकसभा में कुल 15% और 13% राज्यसभा में ही महिला सांसद हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 33% का अभी आरक्षण मिला है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 15% और 13% है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा कुछ और जो कदम उठाए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश ATS में क्या हुआ है, देश में महिला कमांडो की टीम तैयार की जा रही है। आप समझिए कि महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की जो कमान है वह महिलाओं को मिली है। उनमें से कौन है, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को मिली है। तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला क्या है, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो आप समझिए कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण और रक्षा में भी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और 2023 का और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है फ्रेंड्स कि किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। एक ऐतिहासिक लक्ष्य बनाया 2023 में, कौन सा देश चंद्रमा उपग्रह के कहाँ पर, दक्षिणी साउथ पोल में पहुंचा है। तो फ्रेंड्स वह हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा प्यारा भारत देश है, जो हमारा प्यारा भारत देश का क्या, चंद्रयान 3 जो उपग्रह था वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो फ्रेंड्स भारत यह कारनामा करने वाला विश्व में पहला देश है। फ्रेंड्स भारत लोकतंत्र का नया मंदिर कहाँ पर निर्मित हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वह है संसद। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा पुराना संसद था वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और भारत सरकार के द्वारा हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो भारत सरकार ने इस गुलामी के प्रतीक को समाप्त कर दिया है। और भारत में, नए भारत में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो भारत सरकार ने नए संसद का क्या, उद्घाटन किया है। तो आप देखिए भारत ने यह कारनामा किया है कि पुरानी संसद जो कि अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक थी उसको समाप्त कर दिया गया और नए संसद का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बादलों में और इंसान के दिल में कौन सा प्रदूषण मिला है। तो एक शोध किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि जो बादल हैं उनमें क्या पाया गया है, माइक्रोप्लास्टिक सबसे बड़ा प्रदूषक है। और यह जो प्रदूषण है यह ना कि बादलों में, यह इंसान के दिल में भी मिला है, यानी कि हार्ट में मिला है। आप समझिए कि कितना नुकसानदायक यह प्रदूषक है जो कि हार्ट तक भी पहुंच चुका है। और कहाँ, बादलों में भी यह माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है। तो यह एक शोध में पाया गया है फ्रेंड्स, यह एक शोध में पाया गया है। जापान के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में कहा बादलों में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। जो बादल हैं उनमें क्या, माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक कुछ नहीं है, यह प्लास्टिक के बहुत ही माइक्रो यूनिट्स होते हैं जो कि बादलों में पाए गए हैं। वसीदा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कहा माउंट फ्यूजी के ऊपर जो बादल थे उनमें माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। और यह जो बादलों में यह माइक्रोप्लास्टिक है कहाँ से आया है, समुद्र से आया है। तो आप समझिए समुद्र कितना प्रदूषित हो चुके हैं। अगला क्या है, यह एक अन्य शोध में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वह कैसे इंसानों के दिल तक भी पहुंच गया है। तो आप समझिए बादलों में भी है और इंसान के दिलों में भी यह जो माइक्रोप्लास्टिक है वह किस तरह से प्रदूषक उनके दिल तक, मरीजों के दिल में भी पहुंच चुका है। बीजिंग के एजेंट हॉस्पिटल में जब हार्ट सर्जरी कराने आए 15 मरीजों में से उनके ब्लड और हार्ट टिश्यू के सैंपल लिए गए तो उनकी जांच में क्या मिला है, माइक्रोप्लास्टिक मिला है। 15 मरीजों में से 9 में क्या मिला है, प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले हैं। डॉक्टर और उसकी टीम का कहना है कि यह माइक्रोप्लास्टिक सांस लेते समय या फिर भोजन में या फिर पानी के जरिए शरीर में पहुंचे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रदूषक है जो हमारे हार्ट तक भी पहुंच गया है। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन पर यह गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक जो हमारे शरीर में पहुंचता है उससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दिल का रोग हो सकता है और क्या, याददाश्त की भी घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत यानी कि वह प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में पैदा हुए। तो उसके बाद जो पैदा हुआ वो प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्या मीथेन गैस से उड़ने वाले पहले रॉकेट को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यह कारनामा किसने, चीन देश ने किया है। चीन देश ने किया है, मीथेन गैस से उड़ने वाले पहले रॉकेट को 2023 में लॉन्च किया। अब देखिए 2023 कितना महत्वपूर्ण रहा है। मीथेन गैस से जो रॉकेट लॉन्च किया गया है यह पर्यावरण अनुकूल है। आप पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से यह चर्चा में रहा है। और फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न यह है कि विश्व का पहला लकवाग्रस्त व्यक्ति किसकी मदद से चलने लगा। तो वह फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम प्रौद्योगिकी की वजह से लकवाग्रस्त व्यक्ति भी चल पाया है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है महत्वपूर्ण, मैं आपको बता देता हूँ कि पैरालिसिस से पीड़ित ऑस्कम करके एक व्यक्ति था, जो 1 दशक समय के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होना उनको संभव हो सका। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इसका कारण 12 साल पहले एक दुर्घटना में उन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे, लकवाग्रस्त हो गए थे। AI ने क्या किया? उनके मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को डिकोड किया और मांसपेशियों को संदेश भेजा, और उसके बाद वो क्या वॉकर की सहायता से चलने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 2 इम्प्लांट्स के कारण संभव हो सका। पहला क्या? जिससे उसे क्या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच कनेक्शन को दोबारा जोड़ा गया, और इस समाधान को क्या नाम दिया गया? डिजिटल ब्रिज का नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह सबसे महत्वपूर्ण 2023 के 10 करेंट अफेयर्स थे, और यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं उनमें आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है।